क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन एक्सपोनेंट्स पार्ट 4। जब आपकी पावर नेगेटिव होती हैं तो हम उनकी वैल्यू सीधे नहीं निकालते हैं। लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -4। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, इसमें हमें पावर को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। अब कैसे होती है पॉजिटिव देखेंगे। ए की पावर -n इज इक्वल टू, जब हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के प्लेस पे लाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ इसको हम अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं नीचे, ए की पावर -n अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले जाएंगे तो इनकी पावर चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये 1 की पावर कुछ है ही नहीं तो -1 +1 है, -1 हो जाएगा, बट 1 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, इसलिए इसको पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर इसकी पावर में अंतर आएगा। ए की पावर -n, जब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के प्लेस पर लेके गए तो यहां पर इसकी पावर हो गई +n। ऐसे ही ए की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर +1। अब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही a अपॉन b की होल पावर -m है। अब इट मीन्स a की पावर भी -m है, b की पावर भी -m है। अब इसको हम ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए तो पावर +m हो गई, लाइक दिस। अब यहां पर ये एग्जाम्पल एक छोटा सा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -4। तो यहां पर हमने कहा था कि सीधे वैल्यू नहीं निकलती, इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ता है, पावर को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं ये आपने नियम से सीखा। तो अगर हम इसके नीचे फ्रैक्शन बना लें 1 लिख के, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 की पावर 4। जब वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन 2 into 2 into 2 into 2, then we get here 1 upon 16। यहां पर एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन एग्जाम्पल्स की आपको वैल्यू निकालनी है। 3 अपॉन 4 की होल पावर -4, तो 4 अपॉन 3 की होल पावर 4 आ गई। इसको हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज कर लिया तो इसकी पावर हमारी प्लस हो गई, पॉजिटिव हो गई। देन वैल्यू 4 into 4 into 4 अपॉन 3 into 3 into 3, देन 64 अपॉन 27। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 27 2 जा 54, देन 10 अपॉन 27। एग्जाम्पल 2, सिंप्लीफाई 2 अपॉन 3 की पावर -5 डिवाइड बाई 4 अपॉन 3 की होल पावर -2। तो यहां पर भी 3 अपॉन 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 अपॉन 4 की पावर 2। अब 3 अपॉन 2 की पावर 5 2
इनटू, जब डिवीजन का मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो यहां पर ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी 4/3 पावर 2। देन जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 इंटू 3। तो 3 से 3 रिमूव हो गया, 3 से 3 रिमूव हो गया। अब 4 से 2 इंटू 2 4 रिमूव हो गया, 4 से 2 इंटू 2 4 रिमूव हो गया। तो ऊपर रह गया 27 अपॉन 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 होल एंड 1/2। ऐसे ही एग्जाम्पल आपका यहां पर है -2/11 की होल पावर -2। तो ये हो जाएगा 11/-2 की होल पावर +2 +2 हो गई। अब यहां 11 इंटू 11 अपॉन -2 इंटू -2, देन 121/4। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं 7/30 पावर -2 इंटू 7/13 पावर -5 इज इक्वल टू 7/30 पावर x-3। बेस आपके सेम है, मल्टीप्लाई की कंडीशन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड हो जाएंगी तो यहां पर -2 और -5 का जो सम है वो इस पावर के इक्वल आना चाहिए। जब इस पावर के इक्वल आना चाहिए तो यही हमारी आपकी एक x-3 एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। x-3 इज इक्वल टू -2 प्लस -5। तो x-3 इज इक्वल टू -2 एंड -5। देन x इज इक्वल टू, ये हो गया -7 और +3। जब इसका ट्रांसफर किया तो ये माइनस का नंबर था तो प्लस का बन गया। देन x इज इक्वल टू -4। इस तरीके से अगर कोई अननोन नंबर है तो उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।